माशाअल्लाह बारी पटेल साहब ने आपके सामने तजवीज़ रख दी है कि एक मेमोरेंडम जो मौजूदा सरकार है उसके हवाले करना है कि हम सब मिलकर हर एतबार से NPR की मुखालिफत करते हैं इंशाअल्लाह। भाई आप सब मुत्तफ़िक़ है कि नहीं है? यही बुनियादी चीज़ थी। अब यहाँ से आप हज़रात ने जो तजावीज़ दी है, अपनी जो राय रखी हैं, इंशाअल्लाह उस सिलसिले में आपके सामने तफ़सीलात रखी जाएगी। और इसी तरीके से दरख्वास्त है जो तमाम हमारे दीगर तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान और दीगर अहबाब वो भी एक दूसरे से मुलाकात करते रहें और इस सिलसिले में गुफ्तगू करते रहें कि मिल जुल के हमें काम करना है और बुनियादी तौर पर क्या काम करना है वो सब मिलकर, जैसे बारी पटेल साहब ने कहा कि हमें मौजूदा हुकूमत तक इस पैगाम को पहुंचाना है और इत्तेहाद के साथ हमारे बिरादरान को भी लेना है, उनसे भी मेहनत करके उनके भी जहन साजी करके कि एक सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि ये हमारे बिरादरान भी हैं। और ये इस बात को भी तायीद के साथ कहते हैं कि इस शहर महाराष्ट्र के अंदर जितने भी शहर ज़िले आते हैं और जितने भी शहर आते हैं सब में NPR नहीं होना है। बस ये हरफ आखिर होगा कि हम NPR की मुखालिफत करते हैं। बिल्कुल आज की मीटिंग इसी मकसद के लिए बुलाई गई थी, लेकिन चूँकि हमारी जो दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं जैसे मौलाना मुजीब अशरफ साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल क़दीर साहब हैं और दीगर हजरात को भी दावत दी गई थी, उन्हें भी मदऊ किया गया था, लेकिन किसी उज़्र के सबब वो यहाँ हाज़िर नहीं हो सके हैं। हम उनकी तरफ से माज़रत चाहते हैं। आज का मकसद यही था मुनज़्ज़म तरीके से सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर सबको एक आवाज़ देना। इंशाअल्लाह कोशिश यही जारी है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक आवाज़ में एक सुर में मिलाकर कि NPR की हम मुखालिफत करते हैं, इसी सिलसिले में जमा किया गया है। अब मैं